पार्ट ए का स्कोर जो कि 2 बार आया। रॉ मार्क्स मेरे आए थे 63.6667। आपका उसमें 1.33 मार्क्स कटेगा। अभी पेज पे ऊपर लिख लेना कि भाई हाँ यहाँ पे मैंने ये 63 देखना है। 60 हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। आज इस वीडियो के अंदर मैं अपना एएलपी सीबीटी 2 के पार्ट ए का स्कोर जो कि 2 बार आया उसको आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं आपकी डिमांड के अनुसार। क्योंकि मैंने पार्ट बी का रिजल्ट आपके साथ में शेयर कर दिया था, आप कह रहे थे कि पार्ट ए का भी रिजल्ट शेयर कीजिए सर, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात भी करेंगे कि कैसे आपको एग्जाम के दौरान, जो कि 8 से 10 दिन के अंदर होने वाला है आपका अभी, तो उसमें कैसे आप अपने स्कोर को अटेम्प्ट कीजिएगा अच्छे से, और कौन सी जो चीजें हैं मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि मैंने क्या गलती करी थी और उसको आप नहीं करेंगे तो और ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो जो सबसे पहले रिजल्ट आया वो आपके साथ में ये रहा। इसमें देखिए आप, इसमें दिखा है कि मैंने अप्लाइड किया मुंबई से। फिर नाम दिख रहा होगा आपको, मेरा रवि कुमार नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर मैंने हाइड किया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखेंगे आउट ऑफ 100 जो मेरा था अटेम्प्टेशन, वो 89 मैंने स्कोर किया था। अब आप सोचेंगे कि सर आपने इतना कम और करना चाहिए था, स्कोर क्यों नहीं किया। देखिए मैं आपको भी यही सलाह दूंगा, और जिन बच्चों का सीबीटी 1 में नहीं हुआ उन्होंने कहीं ना कहीं ये गलती जरूर की होगी। मैंने स्टार्टिंग से ही मन में बना के चला था कि जो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे बिल्कुल भी अनटच है, मैं पढ़ा ही नहीं उसके बारे में, ठीक है। पिछली बार सीबीटी 2 में जीके जीएस भी थी, तो जीके जीएस मेरी कमजोरी थी। तो मुझे लगता था कि जो क्वेश्चन मेरा नहीं आता है उसको मैं बिल्कुल छेड़ूंगा नहीं, हाथ ही नहीं लगाऊंगा, तुक्का बिल्कुल नहीं मारूंगा। ऐसा ही आपको भी करना है। तुक्का मारेंगे ना तो वो नेगेटिव जाएगा, आपका उसमें 1.33 मार्क्स कटेगा। आप सोच रहे होंगे एक तुक्का मारने से तो केवल 0.3 मार्क्स कट रहे हैं। नहीं भाई, अगर वो क्वेश्चन सही होता तो आपको 1 नंबर में मिलता, पर आपने वो गलत कर दिया तो 0.33 भी गए, तो आपके मार्क्स चले गए 1.33। तो इस तरह से सोच के चलेंगे और गलत कम करेंगे तो बिल्कुल आप पार कर जाएंगे एग्जाम को। मैंने 89 अटेम्प्ट किए। टोटल क्वेश्चन उसमें से आप देख सकते हैं मेरे 70 थे। टोटल रॉन्ग 19 फिर भी हो गए थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 19 रॉन्ग कैसे हुए थे। जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे मुझे आते थे, बिल्कुल आते थे, पर वो जो टाइम का प्रेशर था, मॉक टेस्ट में आखिरी में लगा के गया था 15-20, ठीक है, पर वो जो टाइम का प्रेशर था, उस टाइम के प्रेशर के अंदर सोच समझ इतनी संकुचित हो जाती, इतनी वाइड नहीं रहती है, नैरो हो जाती है। बस टाइम का प्रेशर इतना तेज था कि वहां पे हम इन चीजों को ढल ही नहीं पाए, ठीक है। और आता आता क्वेश्चन भी गलत हो रहा था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आखिरी समय में भाई एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट टाइम के बाउंड होकर लगाएंगे, आपको बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा वो। वैलिड क्वेश्चन देखेंगे आप, 97 वैलिड क्वेश्चन थे, मतलब कि 3 क्वेश्चंस को इग्नोर कर दिया गया था। आपने देख लिया होगा सीबीटी 1 के अंदर भी ऐसा हुआ होगा। रॉ मार्क्स मेरे आए थे 63.6667 आउट ऑफ वैलिड क्वेश्चंस में, मतलब 97 में से इतने मार्क्स आ रहे थे। प्रो रेटेड आउट ऑफ 100 जब किया गया तो 65.63574, हर एक जो ये डिजिट्स है इनकी वैल्यू है दोस्तों। आपको समझ में आएगी कब, जब आप फाइनली रिजल्ट देखोगे तब। 0.55 से बच्चे रहे हैं, देखिएगा आप प्रीवियस वीडियो में, और जो भाई पुराने देख रहे हैं वो भी बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रह गया था जब आपने 2018 में दिया था। बहुत सारे बच्चे अब ट्राई कर रहे हैं दोबारा से, मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो वो कहते हैं सर हम 0.5 से 0.25 से 0.005 से रह गए थे, ऐसा भी है। नॉर्मलाइज स्कोर होके हुआ था, देखिए 3 नंबर ही मात्र बढ़े थे, 68.82 82804 इतना मेरे मार्क्स बने थे एग्जाम, और उसके नीचे लिखा था यस आप पास हो गए हैं एप्टीट्यूड टेस्ट देने के लिए। ये आने के बाद में फिर से दोबारा से एक ऑफिशियल लेटर आया कि नहीं, रिजल्ट अब फिर से दोबारा आएगा आपका, ऐसा आया। सभी के मन में, किसी के मन में जिनमें ये था कि नहीं यार, उनके बीच में नो लिखा हुआ था कि एप्टीट्यूड के लिए आप फेल हो गए हैं, वो तो उनके खुशी के मन में लहर दौड़ गई थी। पर जिनके पास में था कि हाँ यस पास हो गए हैं, और उनको ये लग रहा था कि अब की बार कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो सिस्टम डट पा जाएगा और यस की जगह नो ना हो जाए, बस ऐसा था। यही डर मेरे अंदर भी था। जब सेकंड टाइम रिजल्ट आया तो हमने जब से खोला उसमें देखा कि 98 क्वेश्चंस को वैलिड किया गया, मतलब जो 3 क्वेश्चन पिछली बार इग्नोर किए थे वो अब की बार एक उसमें सही करके 2 को इग्नोर किया गया। पर जब मैंने रॉ मार्क्स देखा तो पिछले में आप देखेंगे मेरे 63 रॉ मार्क्स बन रहे थे,
और यहाँ पर 64 बने, मतलब एक नंबर मेरा बढ़ा, तो थोड़ी मन में शांति हुई। प्रोरेटेड देखेंगे तो 65 और वहां पर भी 65 ही था, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। पॉइंट्स में 0.36 का या 4 का फर्क पड़ा था, तो 65.98 मेरा स्कोर बन गया था इसके बाद में। और नॉर्मलाइज होकर भी कोई मुझे खास बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, मेरे मार्क्स उतने के उतने रहे, 68.85901 यही मेरा स्कोर था। और अच्छी चीज ये थी कि इसमें भी लिखा हुआ था कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए पास हो गए। तो ये जो यस है ना, आपको CBT 1 में देखने को मिला, यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। बस मेहनत करते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। उम्मीद करूंगा, मैं आपसे होप करूंगा कि जो जो हमारे साथ में जुड़े हैं वो बिल्कुल सिलेक्शन पाएंगे, और जिस स्टेज पे आज हम हैं आप भी इसी स्टेज पे अगले साल रहोगे। बस भाई मेहनत करते रहो, 12-12, 13-13 घंटे इन आखिरी के 8-10 दिन में पढ़ते रहो, ठीक है। ट्रेड को मैं आज डिस्कस करूंगा नहीं, क्योंकि वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो देख लीजिएगा। ट्रेड बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, मेरे 68 नंबर नॉर्मलाइज होके बने हैं। बहुत सारे बच्चों के भाइयों 80, 80, 70 नंबर भी बने थे, पर वो ट्रेड में छट गए। तो ट्रेड को हल्के में नहीं लेना है भाई, लपेट दो। जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको रट लेना अपनी ट्रेड का। अब कुछ जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, 3-4 पॉइंट है, ज्यादा कुछ है नहीं। बहुत सारे वीडियो में बना दिया हूँ, उसमें भी आप देख सकते हो। जितना आए उतना ही करो, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना। हाँ, आपको लग रहा है कि अटेम्प्ट मैंने थोड़े किए हैं यार, यहाँ से मैं मेरिट में नहीं आऊंगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को देखना, पहले ही उनको आपको राउंड कर लेना है। आपको रफ पेज मिलेगा, उसमें लिख के रखिएगा कि हाँ 63 नंबर का क्वेश्चन है, मैं दोबारा से इसको देखूंगा, ठीक है। उसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है उस सर्कल करने का, रिव्यू करने का, पर यहाँ पे भी पेज पे ऊपर लिख लेना कि भाई हाँ यहाँ पे मैंने ये 63 देखना है, 64 देखना है, ये डाउटफुल क्वेश्चन है, 50-50 क्वेश्चन है मुझे, मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा अगर सही लगा तो। अगर आपको लग रहा है कि अटेम्प्ट जो मैंने किए हैं वो मेरिट में मुझे नहीं पहुंचा रहे हैं तब, ठीक है ना, ऐसे सोच के चलिएगा। और एक बार आपको बहुत ही बड़ी चीज, जो मैं एक बार दिल्ली पुलिस में इस वजह से रह गया था 2012 या 13 के अंदर, कि मैं पूरे 100 क्वेश्चंस में से ही निकल नहीं पाया। मैं बीच में कुछ क्वेश्चंस में ऐसा फंस गया जहां पे मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चन मुझे आता है, और वो मेरे को ईगो हर्ट कर रहा था, मैं इसको करके ही छोड़ूंगा। उसमें मैंने टाइम कंज्यूम कर दिया और मैं आखिरी के 15-20 क्वेश्चंस को देख ही नहीं पाया, जो बिल्कुल आसान थे, A² - B² वाले। तो आपको भी यहाँ पर इसमें ऐसा नहीं करना है, अपने ईगो को हर्ट नहीं करना है, सीधा 1 से लेके 100 तक के क्वेश्चन तक पहुंचना है। पीछे पीछे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो बड़े आसान होते हैं, और आप आगे वाले क्वेश्चन जो भी हार्ड होते हैं उनमें टाइम कंज्यूम कर देते, तो पीछे वाले तक आप पहुंचते ही नहीं, और फिर चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए होत क्या, वो वाली कहानी बनती है। टारगेट आपको क्या लेके चलना है कि मुझे पार्ट ए में 2018 की जो भर्ती थी उसके अंदर तो भाई नया नया पैटर्न था, बच्चों को किसी को समझ में आ रहा था, किसी को नहीं आ रहा था, कोई कंप्यूटर पे एग्जाम देने की प्रैक्टिस नहीं किया हुआ था, तो ऐसे बहुत सारे थे, ठीक है। पर अब की बार सभी परिपक्व होके आएंगे, बिल्कुल तैयार होके आएंगे। अब की बार 75 प्लस का स्कोर अगर आप नहीं लेके चलेंगे, बात नहीं बनने वाली। 75 प्लस का स्कोर लेके ही तैयारी करो, और उतने को ही अपनी डीमेरिट्स को, अपने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और जो आपकी कमी है उनके ऊपर काम करो इन आखिरी के दिनों में, और रिवीजन जरूर कर लेना, रिवीजन जरूर करना। बस बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को हल्के में नहीं लोगे भाई, 40-50 नंबर का आएगा और यहीं से मेरिट बनेगी। उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगी, पेंसिल का कलर, पेंसिल के जो अलग अलग प्रकार की पेंसिल हैं उनका टॉप व्यू, फलाना व्यू, दिगड़ा व्यू, इंजीनियरिंग ड्राइंग। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में न्यूमेरिकल को लपेटना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और आपकी कोई डाउट रह गई है तो प्लीज़ बताइएगा, और तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। आज इंडिया का मैच है, होप सो इंडिया जीतेगी। आज आप समय दे सकते हो अपने भारत के लिए, पर रात को पढ़ना, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।